रुद्रस्तद्वार्क मार्कंड्य हर्ष निर्भर मानस दृष्टा दृष्टेति गिरिजा प्रोधूत पुलको ब्रवीद। उनके वचन को सुनकर शंकर का मन हर्ष से भर गया। उन्होंने हर्ष गदगद होकर गिरिजा से कहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य। तब अंबिका शंकर से कहा, तो अंबिका प्राहरम देव गच्छाम तम शिशु पृष्ठुम समाश्रयेदियं स तस्य पुत्रो भविष्यति। बाढ़मित्येव भगवान समुत्तस्थो वृषध्वज समोषहो मया कुटिलया पावकेन च धीमता। अहो भाग्य। तब अंबिका ने शंकर से कहा, हे देव, हम सब उस शिशु से ही पूछने चले हैं। वह जिसका आश्रय स्वीकार करेगा उसी का पुत्र होगा। ठीक है। ऐसा कहकर वृषध्वज भगवान शंकर पार्वती कुटिला तथा बुद्धिमान पावक के साथ चलने के लिए उठ खड़े हुए। शंकर पार्वती कुटिला एवं पावक श्रवण में गए। उन लोगों ने कृतिका को की गोद में लेटे हुए उस बालक को देखा। ततः स बालकस्तेषां मत्वा चिन्तितमादरात् योगी चतुर्विमूर्तुभूषः खष्मुख स शिशुस्वती कुमार शंकर मंगाद विशाखो गौरीमागतम कुटिलामख्य शाखो महाशेनोग्निमभ्यता ततः प्रीति तो रुद्रा उमा च कुटिला तथा पावकश्चापि देवेश परामुध्वपाम च। उसके बाद 6 मुख वाला वह बालक उन लोगों के चिंतित जान करके उनमें आदर रख कर बच्चा होते हुए भी योगी के समान कुमार विशाख शाख महासेन इन 4 मूर्तियों वाला हो गया। कुमार शंकर के, विशाख गिरिजा के, शाख कुटिला के और महासेन अग्नि के समीप चले गए। फिर तो रुद्र उमा कुटिला तथा देवेश्वर अग्नि ये चारों ही अत्यंत हर्षित हो गए। उसके बाद उन कृतिकाओं ने पूछा, क्या खटवदन शंकर के पुत्र हैं? तब शंकर ने उन सभी से प्रेम पूर्वक विधिवत आगे कहा, हे कृतिकाओं, कार्तिकेय नाम से ये तुम्हारे पुत्र होंगे। नाम्ना तु कार्तिकेयो हि युष्माकं तनयस्तवसौ कुटिलाया कुमारेति पुत्रोऽयं भवितव्यम् अस्कन्द इत्येव विख्यातो गौरीपुत्रो भवत्वसै गोह इत्येव नाम्ना समासौ तनयस्मृता महासेनेति ख्यातो हुताशस्यास्तु पुत्रकः शारदत्त इति ख्यातः सुतशर्वण्यस्य च। कृतिकाओं, कार्तिकेय नाम से तुम्हारे पुत्र होंगे तथा ये अविनाशी कुमार नाम से कुटिला के पुत्र होंगे। ये ही स्कंद नाम से विख्यात गौरी के पुत्र होंगे तथा गुह नाम से मेरे पुत्र होंगे। महासेन नाम से ये अग्नि के प्रख्यात पुत्र होंगे तथा शारदोत्त इस नाम से विख्यात ये श्रवण के पुत्र होंगे। इस प्रकार ये महायोगी भूमंडल में विख्यात होंगे। 6 मुख वाले होने के कारण ये महाबाहु खडमुख नाम से प्रसिद्ध होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहकर शूलपाणी शंकर ने देवताओं के साथ पितामह ब्रह्मा का स्मरण किया। वे सभी सहसा वहाँ आ गए। कामरूप शंकर गिरिनंदिनी पार्वती को प्रणाम कर अग्निदेव कुटिला और कृतिकाओं को स्नेहपूर्वक देखकर उन देवों ने अतिशय दीप्यमान सूर्य के सदृश एवं अपने तेज से सभी के नेत्रों को चौका चौध में डालने वाले उस खडानन बालक को देखा। कौतुकाभिवृता सर्वे एवमुचि सुरोत्तमः देव कार्यतया देव कृतम देवाग्निता तथा। प्रसन्नता से भरे उन श्रेष्ठ देवों ने कहा, देव आपने देवी ने एवं अग्नि ने देवताओं का कार्य संपन्न कर दिया। तो आप उठें, हम लोग अविनाशी औजस तीर्थ को चलें। कुरुक्षेत्र में चलकर सरस्वती नदी में हम लोग खडमुख का अभिषेक करें। देवों, गंधर्वों और
किन्नरों, ये हमारे सेनापति बने। महेश तथा भयंकर तारका का संहार करें। शंकर ने कहा, बहुत अच्छा। उसके बाद सभी देवता उठे और कुमार के साथ महान फलदायी कुरुक्षेत्र में चले गए। वहीं मुनियों के साथ इंद्र, रुद्र, प्रजापति, ब्रह्मा, जनार्दन आदि समस्त देवताओं ने उस कुमार के राज्याभिषेक का उपाय किया। ततोऽम्बुना सप्त समुद्रवाहिनी नदी जलेनापि महाफलेन वरोषधिभिश्च सहस्रमूर्तिभिः ताभ्यश्चिन्न गुह्यमुज्यदात। उसके बाद अच्युत, विष्णु आदि देवताओं ने सरस्वती के तथा सातों समुद्रों में मिलकर बहने वाली नदियों के महान फलदायक जल से एवं सहस्त्रों प्रकार की उत्तमोत्तम औषधियों से गुह का सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया। दिव्य रूप धारण करने वाले सेनापति कुमार के अभिषिक्त हो जाने पर गंधर्व राज गाने लगे एवं अप्सराएं नृत्य करने लगी। गिरिजा ने कुमार को अभिषिक्त देखकर स्नेह से गोद में ले लिया। वे बार बार उनके सिर को चूमने लगी। अभिषेक से आर्द्र हुए कार्तिकेय के मुख को आशीर्वाद देने की प्रक्रिया में सूंघती हुई पार्वती पूर्व काल में आशीर्वाद देती हुई इंद्र के मुख को सूंघने वाली देव माता अदिति जैसे सुशोभित हो गई। उस समय शंकर, पावक, कृतिकाएं तथा यशस्विनी, कुटिला ये सभी अपने पुत्र को अभिषिक्त देखकर अत्यंत हर्षित हुए। उसके बाद शंकर ने सेनापति के पद पर अभिषिक्त किए गए गुह को इंद्र के सदृश शक्ति वाले 4 प्रथमों घंटा, कर्ण, लोहिताश, दारुण, नंदिसेन, चौथे बलवानों में श्रेष्ठ विख्यात कमुद माली को दिया। नारद जी शंकर द्वारा दिए गए गणों को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने सेनापति स्कंद के लिए अपने अपने प्रथमों को भी दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तानि भूतानि गणाश्च मातरो दृष्टा महात्मा भिन्नता तनुजः ददो मयूरम स्वसुतं महाजवं यथारुणास्ताम्रचूर्णं च पुत्रं शक्तिहुताशो दृशुता च वस्त्रं दण्डं गुरुषा कुटिला कमण्डलुं मालां हरिशूलधर पताकां कंठे च हारं भगवानुरस्त गणैर्वितो मातृभिरस्वयातो मयूरसंस्थो वर्णशक्तिपाणि सैन्याधिपत्ये सकृतो भयेन रराज सूर्येव महावपुष्पान्। इन भूत गणों मातृकाओं को देखकर ब्रह्मतापूर्वक महात्मा गरुड़ ने अपने पुत्र महावेगशाली मयूर को समर्पित कर दिया और अरुण ने अपने पुत्र ताम्रचूर्ण को प्रदान कर दिया। अग्नि ने शक्ति, पार्वती ने वस्त्र, बृहस्पति ने दंड, कुटिला ने कमंडलू, विष्णु ने माला, शंकर ने पताका तथा इंद्र ने अपने हृदय का हार कार्तिकेय के कंठ में अर्पित कर दिया। गणों से युक्त मातृकाओं से अनुसरित मयूर पर बैठे एवं श्रेष्ठ शक्ति को हाथ में लिए हुए महाशरीरधारे वे कुमार कार्तिकेय शंकर के द्वारा सैन्याधिपति के पद पर अभिषिक्त होकर और उपहार पाकर सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।